कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं यहाँ कोई झूठी 1947 के समय जो आज़ादी हुई थी उसका यहाँ पे कोई आपको विश करने नहीं आई हूँ, क्योंकि ये सब दिखावा है। पहले तो ये जो गाना मैंने गाया है ये उन लोगों के लिए गाया है जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और लोग अपने घरों को वापस नहीं आ पाए थे। जो ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ छोटे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन जब आपके सरकार में ऐसे सपोले बैठे हों कि जो दिखाने को तो अपने आप को महात्मा दिखाते हों या बहुत बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता दिखाते हों, लेकिन उनके पीछे हकीकत कुछ और होती है। धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़ करके वो सिर्फ सनातनी और हिंदू को जो है वो हमेशा दबाने की कोशिश की गई है। तो जो 1947 में कहने को भारत आज़ाद हुआ, जी नहीं, भारत आज़ाद हुआ ही कहाँ था। भारत का तो बंटवारा हुआ था ना, आज़ाद कहाँ हुआ था। वो तो हमें संपूर्ण आज़ादी मिली ही नहीं थी और बंटवारा हुआ था जिसमें लाखों करोड़ हिंदू को जो है सरेआम मारा काटा गया था। तो ये जो हमको खुशियाँ जो मनाने के लिए हम सोचते हैं या हमको मनवाई जाती हैं ज़बरदस्ती, 1947 से जो कांग्रेस की नाकामी थी कि वो बंटवारे को रोक नहीं पाई थी, उसने नाकामी को हम हिंदुस्तानियों के सामने ये एक इसको सेलिब्रेट डे बना दिया कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये सब जो झूठी कहानियाँ ना, उस समय के भोले भाले जो हिंदू सनातनी लोग थे वो उसको मानते थे हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो चलिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते, दिखाते कि क्या ये सच में आज़ादी थी, क्या ये आज़ादी सेलिब्रेट करने लायक थी, या ये 20वीं सदी की सबसे दुखद घटना थी जहाँ पे लाखों लोग जो है वो सरेआम कटे मरे और इसके जिम्मेदार नेता लोग थे कांग्रेस के। ये तस्वीरें हैं बंटवारे की, जब 1947 में कहा तो ये गया कि भारत आज़ाद हुआ है या होगा। जब माउंटबेटन से ये बात हुई थी, आपकी प्लान आया था 3 जून को। लेकिन अगर बात आती है, लेकिन क्या उस समय ये बंटवारा जो उसको रोक नहीं पाई थी कांग्रेस, ये रोकना ही नहीं चाहती थी, ये सिर्फ दिखावा कर रही थी, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक राजनीति थी। और ये कहीं अब हम बोले कि चाहे ये इस्लामिक लोगों का इनके ऊपर प्रेशर था कि जो है अभी तक इन लोगों ने 57 देश बना ही चुके हैं, धोखे से धड़ी से किसी तरीके से इन्होंने जो है इस तरीके से करके इन्होंने अपने 57 देश बना लिए। तो उसी का ही एक पार्ट था जिसको नेहरू और महात्मा गांधी ने पूरा किया। तो ये जो आप अभी ये जितने भी फोटोज़ देख रहे हैं ये 1947 के हैं, जिसमें खुले आम मार काट हुई। और ये जो महान नेता हैं अपने घरों में बैठ के चिलम फूंक रहे थे, अय्यासी बाजी कर रहे थे, पार्टियां मना रहे थे और कहते हैं भाई इतने तो देश आज़ाद करा दिया, हमने तो बहुत बड़े कांड कर दिए। तो ये घंटा कांड कर दिए हैं। और इसको अपनी कमी को छुपाने के लिए जो है इन लोगों ने 1947 को जो आज़ादी दिवस मनाने की घोषणा कर दी और हम हर साल आज़ादी मनाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? आप लोग को बताते हैं सच क्या है। सच वो है जो आज भी लोग भोग रहे हैं। 1947 के लोग, जिनकी पीढ़ियाँ जो हैं आज भी उसको अपनी आंखों देखी हाल जो है लोगों को बताती हैं। लोगों के घरों को जो है उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, उसको जला दिया। जो पाकिस्तान के मुसलमान थे और जो यहाँ पे भी दंगे फसाद हुए, मुसलमानों ने जो है इस तरीके से करके लूट खसोट किया। जिन मुसलमानों ने 99% मुसलमानों ने जो कहा था कि हमको हिंदुओं के साथ नहीं रहना है और हमको दूसरा देश चाहिए, लेकिन 99% वोट डालने वाले, मतलब एक तरफ से 100% समझिए वोट डालने वाले मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, वोट डाल दिया, 2 देश बनवा लिए, लेकिन वो रहे कहाँ पे? भारत में। यहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है सीधे मार काट हुई, उनको काटा मारा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत किया गया, उनके घरों में कब्जे कर लिए गए। सेम यही चीज़ हुआ वहाँ पाकिस्तान में। वहाँ पे सिख हो चाहे वो बौद्ध हो, जैन, जितने भी लोग थे वहाँ वो किसी तरीके से वहाँ से भाग रहे थे, उनके साथ इतनी गलत कार्य हुए। लेकिन यहाँ पे ये जो नेहरू बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा था कि हमने तो देश आज़ाद करवा दिया है, इन्होंने, और महात्मा जो अपने आप को कहने वाले महात्मा, लेकिन दुरात्मा जो है उसने पूरी 20वीं सदी की सबसे दुखद त्रासदी में से एक इसको माना जाएगा। लेकिन ये कांग्रेसी जो वामपंथी विचारधारा के लोग वो इसे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। जी हाँ, ये सबसे बड़ी कमी थी। अगर पूरे विश्व में अगर सबसे 20वीं सदी की त्रासदी की बात की जाए तो सबसे बड़ी कमी थी कि 1947 में जो बंटवारा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और ये कांग्रेस की नाकामी थी। कांग्रेस के खुद बड़े अच्छे जो नेता थे, इसमें से पटेल जी का मैं नाम लेना चाहूँगी, वो भी नहीं चाहते थे बंटवारा हो। लेकिन ये कांग्रेस और दुरात्मा जो नेहरू और दुरात्मा
की वजह से बंटवारा हुआ, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये एक बायस थे इस्लाम के प्रति, और कहीं ना कहीं जो है इनको बाहर से जो भी अब आप फंडिंग समझो, जो भी समझो, इनको हुआ कि ताकि भारत का बंटवारा हो। ये चेन स्मोकर, जी हाँ, ये इस तरीके से हमेशा स्मोकिंग में लिप्त रहना, आपने देखा इसका जो एंगरनेस है वो इतना ज़्यादा था कि मतलब किस सभा में ही लड़ बैठना, वहाँ पे ही वो उठ पटांग, जब लोग सभा में ये लोग वहस करते वहाँ पे ये लोग जो है लड़ते थे, ये लड़ते थे स्पेशली, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक ऐसा अय्यास इंसान जिसकी आप फोटोज़ देख लो तो माउंटबेटन की बीबी तक को इसने नहीं छोड़ा, वो क्या देश चलाएगा। और वामपंथी ये लोग जो है इसको महान बताते, कांग्रेस इसको महान बताते। तो ये जो सारे सच हैं, मैं कहती नहीं कि आप मुझे सुनो या मुझे मानो, लेकिन सब कुछ आपके सोशल मीडिया पर है, किताबों पर है, बच्चे बड़े बड़े अच्छे राइटरों के बारे में लिखा है, आप उसे पढ़ो और सच जानो कि 1947 का सच क्या है। अब देखिए यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देखिए, जिस इंसान को औरतों से फुर्सत नहीं मिलती हो, उनके साथ अयासीबाजी करने से फुर्सत नहीं मिलती हो, ये थे हमारे देश के पीएम। देख रहे हैं आप। तो इस इंसान से ये उम्मीद की जा सकती है कि इसको उन गरीब लोगों की जो इस त्रासदी में 1947 के बंटवारे के त्रासदी में जिन्होंने अपने पूरा का पूरा परिवार खो दिया, माँ बाप भाई बहन सबकी तो इज्जत गई, घर जला, उनकी संपत्ति गई, और उसके बाद वो किस जीवन में क्या सोच रहे होंगे कि जीवन मेरे साथ क्या हो गया। आप समझ रहे हो, ये इंसान कभी इसको आपको लग सकता है कि इस इंसान को कोई भी इस बात का दुख हुआ हो कि मैंने जो भारत का बंटवारा किया वो मैंने बहुत गलत किया है। इसमें बहुत लाखों लोग इसमें जो है इस बंटवारे में जो है अपने दुख को जो है वो समेट करके किस तरीके से पाकिस्तान से भारत आए और किस तरीके से अपने जीवन यापन किए, हम नहीं सोच सकते। ये इंसान जो अपने नियम खुद बनाए और खुद तोड़े, मतलब एक जगह लिखा है फ़ोटो खींचना मना है और वहाँ जाके खुद खड़ा हो गया, मतलब जहाँ मतलब ये पढ़े लिखे थे, सोच रहे हैं ये भाई विदेश से पढ़ के आए थे कि इनको पढ़ना नहीं आता कि पीछे क्या लिखा वहीं जाके फ़ोटो खिंचा रहे, मतलब ये नियम तोड़ने में भी सबसे आगे थे। और ये हमारे देश के पीएम है। आप लोगों को नहीं लगता कि कहने में भी शर्म आती है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। भाई मुझे तो बहुत शर्म आती है कि एक वो ऐसा अय्यास इंसान कि जो खुद गंदी आदतों में लिप्त हो, जो स्मोकिंग करता हो, ड्रिंकिंग करता हो, लड़कियों के साथ अय्यासीबाजी करता हो, उसे हम अपना देश का पीएम कहें। तो भाई वो जमाने लद गए जो वामपंथी इतिहास कर जाके इसमें चिकनी चुपड़ी बातें किताब में दिखा गए, उनको चाचा बना गए ना, तो वो वामपंथी इतिहासकार अपना इतिहास अपने पास रखे। और हम यही चाहेंगे कि भारत में अब सच इतिहास लिखा जाए, क्योंकि जो चीज़ें हम अपनी आँखों से देख रहे हैं वो तो हम देखें। भारत को सच में कोई अपने पैरों पर खड़ा कर पाया है तो वो है सरदार पटेल जी। जी हाँ, इन्होंने देश को बंटवारे से बचा तो नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस में कुछ ही ऐसे नेता थे जो बंटवारा नहीं चाहते थे, बट इनकी चलती नहीं थी, क्योंकि जो दुरात्मा गांधी था और जो नेहरू था, इन्होंने कभी इनकी चलनी ही नहीं दी। लेकिन बंटवारे के बाद में किस तरीके से देश को ये आगे ले गए और एक देश को इन्होंने यूनाइट किया, इसकी पूरे विश्व में जो है ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा जिन्होंने जो इनको सल्यूट ना करता हो, और इनके कार्य को जो है हर कोई इनकी प्रशंसा करता है। दूसरे आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। ये एक ऐसे नेता जिन्होंने जो आपकी पता है हिंद फौज की इन्होंने नींव डाली, और इसके बाद भारत को एक ऐसी विशाल सेना दी कि ताकि भारत अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ताकि और इन्हीं के डर से, हकीकत तो यही है कि इन्हीं के डर से जो है अंग्रेजी सेना यहाँ से भागी थी, भारत के डर से। और इसका सबसे बड़ा जो मैं श्रेय यही कहूँगी कि अपने भारत को आप अगर जानना चाहते हो कि भारत सच में किस वजह से आज़ाद हुआ, तो वो है सुभाष चंद्र बोस की वजह से आज़ाद हुआ। ठीक है, तो ये जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। आप अगर बच्चे हो तो सब पढ़ो, ये हकीकत है। अगर जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं वो अगर स्टूडेंट है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जो बड़े लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़ गंवार पढ़े लिखे हैं जो जानकर भी ज़बरदस्ती जो है कांग्रेस की थ्योरी को जो है वो कहते नहीं कांग्रेस सही बोल रही है, तो वो जो है वो देश के दुश्मन है। इसके बाद आते हैं आपका भगत सिंह। इन्होंने इतनी छोटी उम्र में फांसी पे चढ़ गए क्योंकि देशभक्त थे, इन्होंने उस समय देश के लिए जो है लड़ाई की। तो जो ये गाना गाया जाता ना कि दे दी बिना आज़ादी खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये गाना एकदम झूठ है, ये फरेब है। और ये आप जैसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है कि क्या आप बताइए आपके घर में चोर उचक्के डकैत घुस आएंगे और आप उनसे हाथ पैर करके माफ़ी मांगेंगे तो क्या वो चले जाएंगे? इसलिए कोई भी आज़ादी कभी बिना लड़ाई के नहीं जीती जाती है। तो ये जो बिना खड़क और ढाल के बिना जीत गए, तो ये गाना सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए हिंदुओं को, जिसमें
अब आपको बता दूं, आपका सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, ये सारे, और शहीद भगत सिंह, ये सारे फांसी पे चढ़ गए थे अपने देश को आज़ाद करने के लिए। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो अगर स्टूडेंट्स हैं या जो अभी इतना हायर क्लास में नहीं पढ़े हैं हिस्ट्री में, तो आप लोग अपने समय को सोशल मीडिया या फिर पबजी में बर्बाद करने से बेटर है कि अपने भारत के इतिहास को जाने कि सच में ये इस देश को किसने आज़ाद करवाया है। आपके सामने सब कुछ है सोशल मीडिया पे, आप खुद पढ़ें और समझें। ये देश जो है इतनी मुश्किलों से आज़ाद हुआ है, और ये देश आज़ाद नहीं हुआ है, इस देश का बंटवारा हुआ है। तो ये जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना बंद करिए। ये हमारे, अब वही बात है कि एक आदमी को आज़ाद तो कर दिए गए, लेकिन उसके 2 हाथ काट दिए गए, एक पाकिस्तान बन गया, दूसरा बांग्लादेश। तो एक आदमी कैसे आज़ाद हुआ? भारत के दोनों हाथ काट दिए गए। उसकी आत्मा जो एक सनातन धर्म है, उसको इन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष कर दिया। धर्मनिरपेक्ष के चोला ओढ़ करके यहाँ पर आज भी आंशिक रूप से इस्लामिक राज्य जो है वो चल रहा है, और हिंदुओं को जो है मूर्ख बनाया जा रहा है। 70 साल कांग्रेस रहने के बाद भी हिंदुओं की आस्था श्री राम में है, और उनका मंदिर आज तक नहीं बना। और सिर्फ ये कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस जैसी कितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आपके बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी, आप जानते होंगे कांग्रेस के अलावा जितनी भी अच्छी पार्टियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ लोगों की वोट के लिए जो है वो भारत को जो है तोड़ रही हैं। भारत के मेन जो मूल निवासी हैं उनका वो अपमान करती हैं, उनको ही वो कुछ नहीं समझती हैं, 2म दर्जे का नागरिक समझती हैं, द्वितीय दर्जा उनको दे रखा है, और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पर वो जो वैल्यू है, वो मान सम्मान हम वापस लाएंगे। हमारे ही साथ अन्याय हुआ, हमारे ही देश का बंटवारा हुआ, और ये समय खुशी मनाने का नहीं है, क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हुआ है, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। तो अब जिस तरीके से हम सब अभी एक पथ पे चल रहे हैं, हमें आगे तब तक चलते रहना है जब तक अब इस पूरे विश्व में एक सनातन राष्ट्र ना बन जाए। जी हाँ, एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाए तब तक हम इस पथ पे चलेंगे। जय हिंद।